नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे शामली के कैराना ले चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दो टूक ये कहा कि अगर कैराना में व्यापारियों को, दुकानदारों को अगर कोई तंग करेगा तो वो गोली उसी को लगेगी और उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। उत्तर प्रदेश चुनावों में एक बार फिर कैराना को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंचे, वहां लोगों से बात की, आश्वासन दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अपराध पर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। कैराना से सीएम योगी का वादा। नहीं बचेंगे अपराधी, उन्हें करना होगा पलायन। पलायन करने वाले परिवारों को सीएम योगी का भरोसा। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। 2016 में जो चंद परिवारों के साथ हुआ था, उन जख्मों पर मरहम लगाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंचे। चुनावों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री के इस दौरे पर विपक्ष के सवाल जरूर उठे, लेकिन मुख्यमंत्री ने परवाह नहीं की। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बीजेपी के कई नेताओं के साथ सीएम योगी कैराना के उस इलाके में पहुंचे, जहां 2016 में पलायन की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री उन हिंदू परिवार वालों के बीच मौजूद थे जो पलायन कर चुके थे, लेकिन 2017 में सत्ता बदली, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और योगी मुख्यमंत्री बने तो भरोसा दिलाया कि अब कतई पलायन नहीं होगा। जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। मुख्यमंत्री ने घर वापसी करने वाले व्यापारियों से मुलाकात की, उनसे दिल की बात की। करीब 20 मिनट की इस मुलाकात में एक भरोसा था, एक वादा था। पलायन करने वाले परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि खुद मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे हैं। हमारे पे एक ही चीज है जी, वोट सूरत से भी डालने, हमें बताया जी सूरत से डाल रहे हैं। इनका भाई है जी सूरत में रहे जी, भाई अभी उसका कहना, मेरी अभी भी बात हुई थी जी 10 मिनट पहले, कहने लगा एक बार महाराज जी को और बिठा दो, कैराना का बहुत बड़ा बिजनेस है जी। आप लोग अपना शुरू करिए ना, काम शुरू करिए। उसने तो ये शर्त रखी जी, एक जिस दिन शपथ ग्रहण में महाराज जी बोल रहे होंगे मैं सूरत से फ्लाइट में कैराना था, ये शर्त थी उसके आगे। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। कैराना से पलायन करने वालों को मुख्यमंत्री योगी ने भरोसा दिया और कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र हर सूरत में लागू किया जाएगा। वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। योगी ने पीड़ित परिवारों से मुआवजे का भी वादा किया।
और लगे हाथ विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। पहला एक कहा जा रहा है आप एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए। देखिए, अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। चुनावी नजरिए से बीजेपी का मिशन कैराना बेहद अहम है। यही वो मुद्दा है जिसके दम पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में लीड ले ली थी। कैराना से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैराना जाना और पलायन करने वाले हिंदू परिवारों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिलाना कि वो अपने पूर्वजों की भूमि पर सुरक्षित है, बेहद अहम है। एक बार फिर सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह कैराना से जिन लोगों ने पलायन किया था अब लौट रहे हैं, उनको क्या कहा। चीजें आगे बढ़ेंगे तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला सैल की ढेर हो गया जी। 3 परिवार 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा। सो उसने पाया, ठीक है ना, सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कैराना से पलायन का मुद्दा राजनीति का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मुताबिक यह राजनीति नहीं, अस्मिता का प्रश्न है। कैराना का पलायन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए।
नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे को लेकर आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने कुछ परिवार वालों से बात की और 2016 से लेकर अब तक के हालात के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया। देखिए ये रिपोर्ट। इस तरीके से चले गए थे। हम उन परिवार वालों से ही बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या आज जो योगी जी का आना है किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे इतनी खुशी है कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशी हमें इतनी खुशी है हो नहीं सकती कभी भी। हमारे माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। तो आप यहाँ से छोड़ करके भी आप लोग चले गए थी, महिलाएं भी हमारे साथ? हाँ सुना है, मतलब यहाँ पे गए तो हाँ, लेकिन जो गए थे वो वापसी आ गए हैं। कितने परिवारों को जाना पड़ा था? 4-5 बार गए थे यहाँ से। 3-4 परिवारों को जाना पड़ा था जो वापस आ चुके हैं, गुजरात चले गए। गांव के लिए क्या कुछ बदला? क्या आज जो मुख्यमंत्री बहुत निडर होकर हम लोग अपने कैराना में आराम से रह रहे हैं, आराम से बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा हम लोग करते हैं, हमें किसी का भी डर नहीं। कौन सा घर है आपका यहाँ पे? हमारा ये वाला घर है। ये घर है जी। हाँ। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा फर्क है। हम महिलाओं को बहुत सुरक्षा है। हमारी सिस्टर प्रयागराज से आई हुई हैं, इनको ट्रेन में बिल्कुल निडर एकदम अकेले अपने बेटे के साथ आई हैं यहाँ पर और बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। इनको बस में बहुत आराम मिला। मैं भी यहाँ से शामली जाती हूँ, मुझे बहुत रिलीफ है। नहीं तो कान के कुंडल लोग खींच लेते हैं, हाथों की चूड़ियाँ निकाल लेते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शाम को जाएं, अंधेरे में आए, पानीपत पी जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं जो कि अपने घरों से निकल रही हैं, इनसे भी थोड़े बात करते हैं क्योंकि यही वो घर है जहाँ पर डर का माहौल था। क्या ये डर का माहौल खत्म हुआ? डर का माहौल कुछ खत्म हुआ? हाँ, खत्म हो गया। तो ये स्थिति है इस गली में और इस जगह पे। कैराना के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हवा और पानी दोनों ही इतने प्रदूषित है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज यमुना नदी की तस्वीरें आपके सामने आएंगी। पर्यावरण और नदी को लेकर सजग रहने वाले हर व्यक्ति को शर्मिंदा और चिंतित करने वाली है ये तस्वीरें। जहरीले झाग की एक मोटी चादर यमुना नदी के ऊपर तैरती नजर आई और उसी में आज छठ पूजा करने आई महिलाएं आस्था की डुबकी लगाती नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर लगता है बर्फीले समंदर का भ्रम हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो ग्लेशियर टूटकर किसी नदी में गिर गया हो। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? ऐसा लगता है मानो ये महिलाएं बादलों के पार मस्ती कर रही हों। नाव की यह तस्वीर आपको श्रीनगर के डल लेक में नौकायान का भ्रम दे सकती है, लेकिन ये तमाम ख्याल मन से निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको खूबसूरत ख्यालों से हकीकत की कड़वी जमीन पर उतार देगी। अब तक जिन तस्वीरों में खूबसूरती का एहसास हो रहा था, दरअसल वो दिल्ली के कालिंदी कुंज से गुजरने वाली यमुना नदी की तस्वीर है, जो आज इतनी ज्यादा मैली हो चुकी है कि पानी की सतह पर जहरीला सफेद झाग नजर आने लगा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जो है वो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना नदी के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक यमुना नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। सफेद रंग की चादर जो है आपको प्रदूषण की चारों तरफ से नजर आएगी। AQI लेवल जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है और यमुना जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं वो यमुना पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो मैली हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पोल्यूटेड कर चुकी है। यमुना के मैली होने की तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूर्वांचल के लोगों की लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। नहाय खाए के विधान के मुताबिक महिलाएं अपने अपने इलाके की पवित्र नदियों में स्नान कर
उसी नदी के पानी से प्रसाद तैयार करती हैं। तस्वीरें देखिए, यमुना में खतरनाक जहरीले झाग की मौजूदगी के बीच भी आस्थावान महिलाएं किस तरह यमुना में डुबकी लगा रही हैं। यमुना का जहरीला पानी उनकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि इन महिलाओं में इस बात का कोई डर है। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है, कोई प्रदूषण नहीं है हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, हमारे लिए पवित्र है। ये हमारे जो बीमारी अंदर होता है ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें, इसी वजह से हम लोग करते हैं बस। इस पानी को लेकर के आप घर भी जाएंगे? हाँ, घर भी जाएंगे, अभी इसी से सब कुछ ग्रहण करेंगे, इसी से प्रसाद उठार सब कुछ गंगा जल वो सब कुछ छीटेंगे, उसको बाद वो खाना बनाएंगे, उसको बाद ग्रहण करेंगे, उसको बाद सब कुछ करेंगे। इसके प्रसाद उरसाद सब इसी से आज से शुरुआत है हमारे छठ पूजा। छठ पूजा बहुत भारी है, तो इनको सरकार के सुविधा करना चाहिए। सरकार आ जाते हैं वोट लेने और कोई चीज के सुविधा नहीं करते। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में दूर दूर तक फैला सफेद रंग के जहरीले झाग का साम्राज्य। यकीनन ये तस्वीरें खौफ और चिंता पैदा कर रही हैं कि नदी को माता मानने वाले देश में आखिर नदियों के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। जहां धर्म को सियासत की सीढ़ी बनाया जाता है, छठ पर छुट्टियां घोषित की जाती हैं, वहां ये उस नदी का हाल है जिसमें छठ पर्व मनाने वालों की अपूर्व आस्था है। पानी जो है वो अब यमुना का इकट्ठा करके अपने घर लेकर के जा रही हैं और इसी से अपना जो प्रसाद है भगवान को जो चढ़ाया जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, उन सब को इसी पानी से जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पानी जो लोग पी नहीं सकते, अगर पी ले तो कई तरीके की बीमारियां उनको हो सकती है और इस पानी को लेकर के ये लोग जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम चीजें कही जाती हैं कि इस तरीके से पानी की स्थिति हो तो लोगों को घरों के अंदर जो है वो ना जाना पड़े, यमुना के अंदर ना कूदे। आस्था के आगे तमाम परेशानी छोटी पड़ जाती है। सरकार को भी ये पता है कि मुसीबतें कितनी भी पड़ी हो, पर्व के उल्लास में लोग सब भूल जाएंगे। शायद इसलिए यमुना की सफाई में सरकारी स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। मैं आज बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो लोगों के जीवन से भी खेल रही है, लोगों की आस्था से तो खेल ही रही है, लेकिन अगर आप 7 साल बाद ये तस्वीर देते हैं दिल्ली को, तो इसमें इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। अभी तो नहा रहे हैं, अभी 1 घंटे से मैं घूमते घूमते देख रही हूँ, फिर मजबूरी है इसीलिए नहा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं नहाने के लिए, लेकिन कुछ बोलो आप सब सरकार को कि कुछ सफाई करे इसमें। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं। भारतीय मानस ही नहीं, मानव सभ्यता में नदियों का अहम स्थान है, लेकिन मैली यमुना की ये तस्वीर चिंता पैदा करती है, हमें शर्मिंदा भी करती है कि आखिर हमारी आंखों के सामने ही यमुना का ये हाल कैसे हो गया। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और अब बात पद्म सम्मानों की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में आज कई दिग्गजों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 के लिए यह सम्मान दिए गए। स्वर्गीय सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को यह पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया। छन्नूलाल मिश्र को भी यह सम्मान आज मिला। वहीं पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।